राम राम साथियों। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कर्म और पुनर्जन्म के रहस्य के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं और कुछ बिना किसी गलती के दुख झेलते हैं। क्या ये सब किस्मत है या हमारे कर्मों का अदृश्य खेल। शायद ये हमारे पिछले जन्म की कहानी है जिसे हम भूल चुके हैं, लेकिन हमारे कर्म नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल द अननोन पाथ पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल, लेकिन ये फल सिर्फ इस जन्म में नहीं मिलता। भगवत गीता कहती है आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, केवल शरीर बदलता है। जैसे कोई पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करे। तो क्या हमारा हर जन्म पिछले जन्मों की कहानी का अगला अध्याय है। भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां छोटे बच्चे पिछले जन्म की बातें याद रखते हैं। दिल्ली में जो शांति देवी वाला केस था, शायद वो आपको याद ही होगा। शांति देवी ने अपने पिछले जन्म का शहर, पति और यहाँ तक कि घर की बनावट तक बता दी थी, जो बाद में सब सच साबित हुई। क्या ये सिर्फ संयोग था या कर्म का सबूत। आधुनिक विज्ञान भी अब चेतना के रहस्य पर सवाल उठाने लगा है। डॉक्टर लेन स्टीफसन ने 2000 से ज़्यादा केस स्टडीज़ में पाया कि कई बच्चों को पिछले जन्म की यादें सच में थी, और ये यादें अक्सर पिछले जन्म की अधूरी इच्छाओं, अधूरे कर्मों से जुड़ी होती है। कर्म सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि हर कर्म ऊर्जा है जो लौट कर आपके पास आती है। जो ऊर्जा आपने किसी को दी, वो ब्रह्मांड उसी तरंग में आपको वापस भेजता है। कभी आपने नोटिस किया है किसी की मदद करने के बाद एक अजीब सी शांति मिलती है और किसी को दुख देने पर बेचैनी। वही है कर्म का तरंग सिद्धांत। कर्म का खेल इतना गहरा है कि कभी कभी हमारा दुख भी पिछले जन्म के उपकार का परिणाम होता है। हर दर्द एक बकाया कर्म का भुगतान है। जब आत्मा अपने सभी कर्मों का संतुलन बना लेती है, तब वह मुक्ति की ओर बढ़ती है, और यही है मोक्ष का मार्ग। हर आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कहा गया है कि मनुष्य का जन्म वही आत्मा पाती है जो अपने कर्मों से संतुलन के करीब पहुँच जाती है। लेकिन जब कोई आत्मा अपने सभी कर्मों का हिसाब पूरा कर लेती है, तो वह इस चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। हर पल जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वो आने वाले जन्म की दिशा तय करता है। कर्म से भाग नहीं सकते, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माता है। तो सोचिए, आज जो आप किसी के साथ करते हैं, शायद कल वो ही आपको लौटाना पड़े। कर्म का नियम धीमा है पर अटल है। कर्म का फल टल सकता है, लेकिन मिट नहीं सकता।